लगातार उनसे शौचालय साफ करवाया जा रहा है, मतलब शौचालय में भविष्य है। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक बने रहिए TNN न्यूज के साथ। वही हमारी माफ करिएगा, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। वहीं हमारी अगली बड़ी खबर रही, डॉक्टरों को यूं तो भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो मरीजों को मौत के मुंह से बाहर निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को बिना किसी डिग्री के डॉक्टर मान लेते हैं और मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। ऐसा ही एक मामला मैहर का है, जहां एक व्यक्ति खुद को डॉक्टर समझकर बैठा है और मरीजों की जिंदगी के साथ लगातार खिलवाड़ पे खिलवाड़ किया जा रहा है। बिना डिग्री के डॉक्टर किस तरीके से होते हैं ये आप और हम बखूबी समझ सकते हैं, और मरीजों के साथ उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करना कितनी बड़ी बात है। और सरकार अब भी नींद से जागी नहीं है। ये किसी एक जगह का मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने लगातार आते रहे हैं और हमने वो मामले उठाए भी हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, शारदा श्रीवास्तव। आखिर क्यों इस इंसान की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, कब से जारी है ये खेल, सवाल ये है, बताइए शारदा। जी अलीशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो दर्शकों से निवेदन है कि बिल्कुल ऐसे लोगों से सावधान रहें। बीमार होने पर उचित और MBBS डॉक्टर के पास ही जाएं, भले उन्हें लाइन में थोड़ी देर लगना ही क्यों न पड़े। ऐसे लोगों के पास जाकर अपनी जान को खतरे में न डालें। ये विगत 5 वर्षों से ये डॉक्टर बनकर ये शिक्षक थे, 10वीं फेल है। तिलकधारी द्विवेदी इनका नाम बताया जा रहा है। इनके द्वारा शिक्षक का कार्य छोड़कर अचानक ये डॉक्टर बन बैठे, मेडिकल स्टोर का संचालन करने लगे, वहां पर दवाइयां रखने लगे। मरीजों को, जो गांव के भोले भाले लोग होते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनके पास जानकारी का अभाव होता है, जानकारी नहीं होती है, वह बीमार होने के बाद सस्ता और तुरंत सरल उपाय के लिए इन लोगों के पास जाते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि यह नकली दवाइयां, जो कंपनियों से ये सीधे 20 रुपए 30 रुपए की कीमत पर जो ये सिरप खरीद लेते हैं, उन दवाइयों को सप्लाई करके लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का काम करते हैं। उन दवाइयों का सेवन करने से जो मरीज होता है उसकी स्वास्थ्य पर इतना खराब असर पड़ता है कि उसकी किडनी, लीवर वगैरह या शरीर के अन्य अंगों पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण मरीजों को जो सही मर्ज है, जब वह जाते हैं सही डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, उसका जो सही मर्ज है उसका इलाज करने के लिए जब MBBS डॉक्टर उन्हें सही दवाइयां देता है, तो वह दवाइयां भी उसके शरीर में काम करना बंद कर देती हैं। यह आज का कोई पहला मामला नहीं है। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में इस तरीके से झोला छाप के नाम से ये डॉक्टर मशहूर पाए जाते हैं। इन डॉक्टरों का एक बड़े पैमाने पर नेटवर्क चल रहा है, जो दवाइयों के सप्लाई करने वाले एक कोऑर्डिनेटर है। इनको हम डॉक्टर ना भी कहें वो उचित होगा। इनके द्वारा जिस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस खिलवाड़ में केवल मरीजों का नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। अलीशा जी जी, सवाल ये भी उठता है कि जो मरीज यहाँ पहुंच रहे हैं, सभी को सब कुछ पता होने के बाद भी अपनी सेहत से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ये मरीज? जी अलीशा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई ऐसे मरीज होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरीके से जो ये झोला छाप डॉक्टर, जिनको हम झोला छाप की उपाधि देते हैं, ये डॉक्टर फर्जी डिग्री बनवा लिया या फर्जी मार्कशीट बनवा लिया, या इन्होंने इस पेशे में कहीं कंपाउंडर रहे किसी वरिष्ठ डॉक्टर के यहाँ ये इंजेक्शन लगाने का काम 1-2 साल किए, इसके बाद ये अपना खुद का एक क्लिनिक खोलते हैं। लेकिन ये शहरी क्षेत्रों से बचते हैं, ये गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में ही अधिक पाए जाते हैं। वहां जाने का इनका सबसे बड़ा उदाहरण ये होता है, काम ये होता है कि वहां अनजान अनपढ़ लोगों की आबादी अधिक होती है। तकरीबन 75% गांव देहात के ऐसे लोग होते हैं जिनको दवाइयों का या बीमारियों का सही जानकारी नहीं होती। बारिश के मौसम पर सीजनल बीमारियां होना आम बात है, लोगों को सर्दी जुकाम होना आम बात है। आज पेट की परेशानी से, पेट की बीमारियों से तकरीबन 75% लोग बीमार हैं, परेशान होते हैं। किसी को भूख लगने की समस्या होती है, तो किसी को भूख बढ़ाने के लिए दवा चाहिए होती है, या किसी को इसी तरीके से धीरे धीरे वो टीबी का शिकार हो जाते हैं, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी बीमारियों के शिकार होते हैं। और उनकी इस जानकारी के अभाव का ही फायदा उठाने के लिए ऐसे लोग इस तरह के व्यापार को फलते फूलते तरीके से बिल्कुल व्यापार में लिप्त हो जाते हैं और एक बड़ा मुनाफा कमाने का काम करते हैं। इनको किसी भी मरीज की
जान से या उसके स्वास्थ्य से इनको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अधिक बीमार हो जाए। या कई बार आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने देखा होगा, कई ऐसे मामले आ जाते हैं कि गंभीर स्थिति में जिला हॉस्पिटल तक जाते हैं मरीज, फिर रेफर हो जाते हैं, माने उनको बड़े शहरों में जाना पड़ जाता है इलाज के लिए। ये इस तरीके का खिलवाड़, इनका जो बिल्कुल प्रतिबंध लगाने होगी, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अलीशा जी, क्या लगता है मरीजों की जान से खिलवाड़ करने वाले जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? जी, हमने इस खबर को जब डीएनएन पे उठाया और डीएनएन की टीम ने इस खबर पर काम किया, इसके बाद सतना जिले के कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा तत्काल निर्देश दिए गए स्वास्थ्य विभाग को, जिनके द्वारा कल छापामार कार्यवाही करने का भी प्रयास किया गया। तो ये डॉक्टर जो है दुकान बंद करके गायब हो गए, मिले ही नहीं मौके पर। कलेक्टर के निर्देश हुए हैं कि लगातार इनके ऊपर नजर रखी जाए, इनकी यदि दुकानें इस तरीके से ये खोलते हैं या मरीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं तो कार्यवाही की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही हम मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी जिले में किसी भी प्रकार का व्यापार, किसी भी प्रकार का दवाइयों के संबंध में व्यापार करना बिना स्वास्थ्य विभाग की मिली भगत के बिल्कुल संभव नहीं है। अलीशा जी, मैं दर्शकों को ये बता देना चाहूंगा कि जो ये डॉक्टर झोला छाप जिन दवाइयों को ये सप्लाई करते हैं, ये दवाइयां यदि आप मेडिकल स्टोर में खत्म हो जाएं आपके पास और आप मेडिकल स्टोर में जाएंगे लेने के लिए, तो आपको मेडिकल स्टोर में ये दवाइयां उपलब्ध नहीं मिलेंगी, क्योंकि यह सीधे सीधे 2 नंबर की दवाइयां बनाने वाली कंपनियों से अटैच होते हैं और उनसे कम कीमत में लेकर अधिक कीमत में सप्लाई करते हैं। और उसका एक बड़ा हिस्सा, हम सीधे सीधे आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन हमारा ये मानना है कि उसका एक बड़ा हिस्सा ये कहीं ना कहीं अधिकारियों से मिली भगत के लिए खर्च करते हैं और इसी में ये अपने व्यापार को फैलाते और फुलाते। जी, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शारदा जी। तो देखा आपने कि किस तरीके से छोटे छोटे क्षेत्र के लोग, जिनकी खबरें, जिनकी आवाज सरकार अनसुनी कर देती है, सुनना भी नहीं चाहती, ज्ञापन सौंपने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं होती, वो बरसों से, वो कई मौसम के आने से कितना कुछ झेलते हैं, इन सब के बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे झोले छाप डॉक्टर की वजह से, ऐसे फर्जी डिग्री वाले डॉक्टरों की वजह से, खासतौर से जिनके पास डिग्री नहीं है वो भी डॉक्टर बन जाते हैं। कई बार स्कूलों और कॉलेजों में, जैसे हमने आपको दिखाया, बारिश के मौसम में पढ़ाई और शिक्षा कितनी ज्यादा प्रभावित है। इस पर हम शिक्षा को लेकर कितने ही स्लोगन क्यों ना लिखवा लें, हम स्कूल और कॉलेजों के लिए कई लोगों को, कई मोहल्लों को, देश को, दुनिया को कितना भी जागरूक क्यों ना कर लें, लेकिन जब तक संसाधन या रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होंगे तब तक इन सब पर हम अच्छी तरीके से अपनी नजर नहीं बना सकते, ना शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TNN न्यूज के साथ।